हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऊना जिले की हरोली और अलग विधानसभा में बीते दिन जनसभाओं को संबोधित किया था। इस मौके पर उन्होंने हरोली विधानसभा में 20 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही गगरेट विधानसभा में भी नगर विकास के अहम प्रोजेक्ट को सीएम जयराम ने स्वीकृति देने की घोषणा की। वहीं इस अवसर पर सीएम जयराम के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। इसके अलावा गगरेट से विधायक राजेश ठाकुर, चिंतपूर्णी विधायक बलबीर चौधरी, वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और उद्योग निगम उपाध्यक्ष राम कुमार भी मौके पर उपस्थित रहे। दोनों विधानसभाओं में मुख्यमंत्री का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। वहीं सीएम जयराम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हिमाचल बदल रहा है। एक समय तब था जब हिमाचल में शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा का अभाव था, लेकिन अब हिमाचल में सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और हिमाचल में विकास हो रहा है। जब हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये संतोष के साथ मैं कह सकता हूं कि दोनों चीज़ों में आदमी की जिंदगी को बचाना, उस वक्त जो चुनौती थी, उस पीड़ा के दौर में उनकी मदद करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसमें भी हम सफल हुए और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से भी हम सफल हुए, ऐसा मेरा मानना है। और खास तौर से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद कुछ नए इनिशिएटिव्स के साथ काम करने की हमने शुरुआत की। सामान्य रूप से हमने इस बात को देखा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे अरसे से एक चीज रही कि रूटीन की जो चीजें हो रही हैं उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने की। स्कूल है तो उसको अपग्रेड करने की बात है, हॉस्पिटल है तो उसको अपग्रेड करने की बात है, सड़क बन रही है तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाने की बात है, कच्ची है तो उसको पक्का करने की बात। ये रूटीन की डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में से सरकार काम करती रही। लेकिन हमने इस बात को लेकर के प्रयत्न किया कुछ नए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। और नए इनिशिएटिव्स लेने की अगर हमने जो बात कही वो हट करके दिखे, हट करके लगे और हट करके अलग अलग सेक्शन के लिए उसके माध्यम से हम काम कर सके, उस तरह के हमने प्रयत्न किए हैं हिमाचल प्रदेश में। और उसमें मैं कह सकता हूँ उसकी सारी चीज़ों को लेकर के चीज़ें बहुत छोटी दिखने में लगती हैं, लेकिन एक शुरुआत हुई उन चीज़ों को लेकर के जो बहुत पहले की जा सकती थी। उस दृष्टि से वो सारी चीज़ों को हमने आगे बढ़ाया। उस तरह से अगर मैं बात कहूँ, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनमंच की शुरुआत हुई, लेकिन जनमंच में भी न जाकर के घर बैठे समस्याओं का समाधान हो, उस दृष्टि से हमने एक और नई शुरुआत की, सीएम हेल्पलाइन। जो चीजें रूटीन में बहुत सहजता से की जा सकती थी, नहीं कर पाई थी पहले की सरकार है। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में लोगों के इलाज, गरीब लोगों के इलाज के लिए हिमकेयर की शुरुआत थी। आयुष्मान भारत के बाद ये दूसरा इनिशिएटिव था और सैचुरेशन पर लाया पूरे स्टेट को हमने। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने की बात पहले किया जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। जो अनुभव की दृष्टि से बात हमेशा बड़े ऊंचे ऊंचे कहते हैं कि हम लंबे समय से सत्ता में रहे, बार बार सत्ता में रहे, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई महत्व नहीं है। जब गरीब लोगों के लिए कुछ उसमें मदद नहीं हुई है तो सारी चीज़ को लेकर के लंबा रहना, लंबे समय तक बार बार रहना, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है स्टेट के लिए, समाज के लिए। उस दृष्टि से हमने आयुष्मान भारत के साथ, जिस तरह से मैंने कहा, मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना की शुरुआत की। गृहिणी सुविधा योजना, हमने उज्ज्वला योजना के बाद सैचुरेशन पर लाने के लिए दूसरा एक प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा है। हिमाचल पूरे देश में। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पंकज कतना इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस तरह की सुविधाएं या फिर योजनाओं का शुभारंभ सीएम की तरफ से किया गया है गगरेट के लिए? जी बिल्कुल बल्कि मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री का पिछले कल का दौरा जो है वो ऊना जिला का था, जिसमें हरोली और गगरेट में जो है बड़ी जनसभाओं को यहाँ पर संबोधित किया गया। और मंच से
मैं पहले बता दूं कि कल जो हुआ था कि मंच से घोषणाएं जो है ज्यादा नहीं हुई, पर लेकिन जो घोषणा हुई लोग उससे संतुष्ट थे। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि ऊना जिला से इस बार हम पांचों की पांचों सीटें जो है वो जीतकर एक बार फिर से सत्ता में आएंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी इस जनसभाओं में, दोनों जनसभाओं में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने बोला कि हिमाचल में पहले कांग्रेस का तंबू उखड़ चुका है, उसके बाद दिल्ली में उखड़ चुका है, और आने वाले दो जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो चाहे गुजरात हो, तो वहां भी कांग्रेस का तंबू जो है वो उड़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का आप समर्थन करें और इस बार कमल को लेके आए। ये तो कल की जनसभा थी, तो लेकिन ब्लैक ट्रक पार्क को लेकर ऊना में जो है वो सियासत लगातार गर्माती रही। मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष के कई बयान जो है वो सामने आए कि ये तो एक जो ये चुनावी शुगनू है, और ऐसे कई बयान आए थे। तो कल मुख्यमंत्री ने क्लियर किया कि जो हमने कहा है, जो हमने करना है, वो हम धरातल पर करके दिखाएंगे, और इससे कम से कम 50,000 युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ जो योजनाएं हिमाचल सरकार ने शुरू की हैं, मुख्यमंत्री ऊना में जब टोल प्लाजा फ्री किए गए थे, टोल, क्योंकि पहले क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश में आने के लिए टोल लगता था। पहले दिन जैसे ही सत्ता में सरकार आती है तो टोल जो है वो हिमाचलियों के लिए हटा दिया जाता है। तो जितने, चाहे वो गृहिणी योजना हो, चाहे वो आयुष्मान योजना, तो सबको लेकर जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री ने किया। पूरे पौने 5 साल का इतिहास, घोषणाएं, विकास कार्यों को आज पत्रकारों के सामने गिनाने में वो सफल रहे हैं। तो ये सारा कुछ आज प्रेस वार्ता में उन्होंने ब्रीफ किया कि हमारी सरकार ने क्या किया है पिछले पौने 5 साल में, और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम सत्ता में आएंगे, और यही हमारा चुनावी मुद्दों में भी, चुनाव के मुद्दों में भी हम इनको जोड़ेंगे। चलिए, शुक्रिया पंकज, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।